अगले कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ऐसा है कि मेरी बहू है 4 साल की, उसको ने जो ब्लड जो बनता है रेड सेल वो बन नहीं रहा, ठीक, बहुत कम बनता है। ठीक है मैम। हेलो। ठीक है जी जी ठीक है जी। हाँ, देखिए अपनी बहू को अभी गाजरें आ रही हैं तो गाजर का जूस पिलाइए, उसमें एक चुटकी नमक जैतून मिलाकर पिला दिया करिए। 1 चुटकी या 2 चुटकी गाजर के जूस में नमक जैतून मिला के पिला दिया करिए दिन भर में 1 बार। और अगर गाजर नहीं मिले या गाजर मुश्किल से मिले तो आप सौंफ खरीद लीजिए, 2 चम्मच 3 चम्मच सौंफ उबालिए, उसका पानी छान कर उसमें नमक जैतून 1 या 2 चुटकी मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिला सकते हैं। आपकी बहू को खून बनने की शिकायत दूर हो सकती है जी। अगले कॉलर हैं सूरत से भावना जी, स्वागत है आपका। भावना जी आप लाइन पे हैं, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है मैम, फिर से कॉल ट्राई कर लीजिएगा। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब, जैसे कि अभी एक प्रश्न आया था, गौन से का इस्तेमाल हम कब तक कर सकते हैं? अगर हमारा ऑपरेशन हो गया है उसके बाद भी हम गौन से का इस्तेमाल कर सकते हैं? कहीं ना कहीं एक गुंजाइश हो सकती है कि आराम मिल जाएगा। चलिए, ऑपरेशन तो अब करा लिया है। देखिए, एक तो जब भी किसी का कोई ऑपरेशन होता है, घुटनों का हो या कमर का हो, तो कमर की डिस्क में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जी, जिससे हमारा वो हिस्सा सुन्न हो जाता है। और डॉक्टर फिर वो ऑपरेशन की कार्रवाई करते हैं, काटते पीटते हैं और फिर वो टाँके लगा देते हैं। तो एक तो इस इंजेक्शन से ही इस कदर तकलीफ होती है बाद में, और वो ज़िंदगी भर तकलीफ देता है। वो लगा हुआ डिस्क में, कमर में इंजेक्शन लगा हुआ ज़िंदगी भर तकलीफ देता है। एक तो ये गौसिया उसी को ठीक करता है, सबसे पहले उसको अच्छा कर देता है। फिर यहाँ पर कमर में नसें दब जाती हैं तो उन नसों को खोलता है। फिर साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, थाइस के दर्द के लिए, पिंडली और पैर, मोढ़ा, कोहनी, हर दर्द के लिए मैंने गौनसिया जैसी दवा आज तक नहीं देखी। अपने अनुभव अनुसार मैं बताता हूँ। और गौनसिया अपनी ज़रूरत में कितना भी दिन तक खा सकते हैं, ज़रूरत पूरी हो जाए तो इसे छोड़ सकते हैं। जी। दिल्ली से हैं सतीश मैम, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मेरे 2 सवाल हैं। पूछिए। और मैं ये भी सबसे पहले हकीम जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जितने भी नुस्खे उनके बताए हुए हमने लिए हैं, सबसे मेरे बच्चों को बहुत फायदा हुआ है और मुझे भी फायदा हुआ है। अब मेरा एक सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए कि मतलब मुझे पल्पिटेशन होती है और वो कोई टाइम नहीं है, कभी भी कहीं भी हो जाती है और पता नहीं क्यों होती है। और मेरी उम्र है 72 साल। और मैं एक और बच्चे के बारे में जो 10 साल का है उसके लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि उस बच्चे की आंतें बड़ी हुई हैं, जिसके कारण वो जब भी कुछ कहीं बाहर भी अगर है और वो कुछ खाता है तो उसके बाद उसको एकदम से टॉयलेट जाना पड़ता है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। और बच्चे की उम्र बता दीजिए। 10 साल। 10 साल, ठीक है। इनकी परेशानी ये क्या 2 थी सवाल। पल्पिटेशन। ठीक, 2 ही सवाल है। धन्यवाद। ठीक है मैम, शुक्रिया मैम जी। बच्चे को एक आता है बादाम का गोंद, इसे आमतौर पर गोंद कतीरा कहते हैं। गोंद कतीरा ये आप ले लें और
उसकी उम्र बहुत कम है, इसलिए 2 ग्राम उसके खाने में मिला दिया करिए। 2 ग्राम उसके खाने में मिला दिया करिए, दिन भर में 1 बार या 2 बार। ये गोंद आपको पाउडर बनाना पड़ेगा, और 2 ग्राम अंदाजे से, चाहे 2.5 ग्राम हो जाए चाहे 1.5 ग्राम रह जाए, कोई बात नहीं, उसके खाने में मिला दिया करिए। और फिर कोई सब्जी सालन उसको दिया करिए, और फिर आप बताइए आगे जब वो खाने लगे तो उसमें कितना फ़ायदा होता है। अभी बहुत तेज़ दवा उसको नहीं दे सकते, बाज़ार में मिल जाता है। बादाम का गोंद भी कहते हैं इसे, गोंद का तीरा भी कहते हैं, वो ले लें और इसको फ़ायदा उठाएं। नमक ज़ैतून आप ले सकते हैं। नमक ज़ैतून आप लें 1 या 2 चुटकी दिन भर में 1 बार, और 2 बार भी ले सकते हैं। और गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी दिन भर में 1 बार लें, और आपकी बीमारी के लिए मैंने ये नुस्खा बताया है, इसे आप इस्तेमाल करें और हम अच्छे जुड़े रहें। जिस नुस्खे से भी भगवान आपको फ़ायदा दे वो दूसरों को भी बताइए, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ बलिया से हैं बाबू नारायण झा। स्वागत है सर आपका। नमस्कार चंद्रा जी। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जय हिंद बाबूजी, बहुत बहुत आपका स्वागत। बाबू नारायण झा मेरा नाम है सर, बाबू नारायण झा जी। जी। मेरे 2 सवाल हैं मेरे। बताएं। एक पहला सवाल है कि जो गोंद स्याह कितने दिनों तक खाना चाहिए, और दूसरा सवाल है कि जैतून का सिरका जो है वो कौन कौन चीज में फायदा करता है। ये 2 का जवाब चाहिए। ठीक है जी जी। गोंद स्याह ज़्यादातर 3 या 6 महीने इस्तेमाल करने से आदमी को फ़ायदा हो जाता है। गोंद स्याह 3 या 6 महीने इस्तेमाल करने से आदमी को फ़ायदा हो जाता है। और गोंद स्याह इस्तेमाल करने वाले लोगों में कभी कभी आदमी को 1 ही महीने में फ़ायदा हो जाता है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि 3 महीने ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जब आपका तकलीफ़ चली जाए तो गोंद स्याह चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो इससे ज़्यादा भी लिया जा सकता है। नमक ज़ैतून के फ़ायदे आपने पूछे हैं। नमक ज़ैतून के 10 से 12 फ़ायदे होते हैं। देखिए, नमक ज़ैतून एक तो हमारा पेट का, आंतों का वरम निकाल देता है, पेट का, आंतों का और मैदे का वरम दूर कर देता है। दूसरा, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर को दूर कर देता है। दूसरा, लीवर बढ़ जाना, लीवर में कोई बीमारी होना, लीवर में जॉन्डिस होना, यानी पीलिया का भी दुश्मन है ये। लीवर जो बढ़ जाता है उस बीमारी में भी फ़ायदा करता है। लीवर को उसकी जिम्मेदारी से काम करना सिखाता है। किडनी का बड़ा दोस्त है किडनी को, और खून को बड़ा साफ रखता है। इसीलिए ये क्रिएटिनाइन में भी, बढ़ी हुई क्रिएटिनाइन में भी आदमी को फ़ायदा देता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसको नमक ज़ैतून को अगर खाने के सोडे के साथ लिया जाए तो इसको, ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है। अगर इसको धनिए के साथ लिया जाए तो ये थायराइड को फ़ायदा करता है। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है या किसी बच्ची को मुहासे या दाने निकलते हैं, और इनके लिए भी फ़ायदेमंद है। ये बालों के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। जी, आपने जैतून के नमक के फ़ायदे तो बता दिए, जैतून के सिरके के भी बता दीजिए हकीम साहब। जैतून का सिरका हमारे खून को पतला करता है, हमारे दिल को मजबूत बनाता है, हमारी डायबिटीज़ को और हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जैतून का सिरका हमारे पेट के लिए और लीवर के लिए भी मुफीद है। तकरीबन 1 से फ़ायदे हैं इन चीज़ों के। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। आसिफा,
स्वागत है। नमस्ते केंद्र जी, नमस्कार जी। मैं तो पैजन से बोल रही हूँ। अभी मैंने तेजी पे बात करी थी, वो सुनाई नहीं आया। तो मेरी कजिन है और उसका बेटा है। कजिन को ना डिप्रेशन की वो है, तो हकीम साहब ने पहले ना छोटी हेड और धनिया और वो बताई थी छोटी इलायची। अब दूसरी बताई थी तो समझ में नहीं आई थी। और उनका बेटा है 18 साल का, वो 12th के अंदर पढ़ता है। वैसे तो वो सब चीजें याद कर लेता है, दिमाग अच्छा हो जाता है। जैसे कभी कभी 11 साल का लगता है, ऐसी बातें करने लगता है। और तो बड़ी प्यार है, तो वो हकीम साहब से हिंदी को दवाई बताई थी कि वो ना ठीक हो जाए। 18 साल का जो बच्चा है हाँ, वो सारी चीजें याद तो कर लेते हैं, लेकिन सब याद कर लेते हैं। हाँ। और कभी है ना, जैसे 11 साल का बच्चा होता है ना, ऐसे हरकतें करने लगते हैं, यही करना है मुझको, तो यही करना है, जिद्दी हो गए कर लेते हैं जी, जिद्दी हो गए। ठीक जी जी जी। हाँ देखिए, नुस्खा तो मैंने बता दिया है और बताता ही रहता हूँ। वो बच्चे को वो नुस्खा आप दीजिए और आपके सामने वो बच्चों वाली बातें तो करेगा, क्योंकि आप उसकी बड़े हैं। और अपने माँ बाप के सामने, जब तक मेरी माँ जिंदा थी, जब तक मैं उसके पहलू में लेट जाता था, कभी वो तेल डाल देती थी। और अगर मैं सब कुछ समझता भी था तो बच्चों की सी बातें करने लगता था। अगर वो जानबूझकर करता है तो कोई बात नहीं, ये उसका हक है। और अगर वो अनजाने में करता है तो जो नुस्खा मैंने बताया है वो उन्हें इस्तेमाल कराइए, यकीनन उनको फ़ायदा मुमकिन है जी। और जो डिप्रेशन का नुस्खा था हकीम साहब, ये डिप्रेशन का एक छोटी हड़ वाला नुस्खा आपके पास लिखा हुआ है। छोटी हड़ को आप घी में या किसी तेल में वो अच्छे से भून लेना, उसके बाद इस्तेमाल करना, तब ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। एक नुस्खा और मैंने आपको बताया है, वो है सौंफ, धनिया, आंवला। सौंफ, धनिया, आंवला और खसखस, ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें। और इसे भी आप 1 चम्मच या दिन में 1 बार या 2 बार 1-1 चम्मच नमक जैतून के पानी से खाना बेहतर है जी। चांद गांधी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार हकीम साहब जी। जय हिंद गांधी जी। हाँ जी, मैंने ना पूछना था, एक तो पूछना था कि ये जो सोडा बोलते हो जैतून नमक में डालने का, ये मीठा सोडा जो वही है जो लिखा होता है बेकिंग सोडा जो मिलता है? जी जी, वही है, वही है। अच्छा, दूसरा ना मुझे sciatica पेन रहती है लेफ्ट लेग में, तो उसके लिए मैं क्या करूं? एक दवा आती है, एक दवा कच्ची दवा है, असली लेना ज़रूरी है, नकली बहुत ज़्यादा मिलती है। और उसका नाम है गोंद स्याह। गोंद कहते हैं गम को और स्याह कहते हैं काले को। काला गोंद या गोंद स्याह असली खरीद लीजिए और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से लें, आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से लें। आपको sciatica पेन में फ़ायदा होना मुमकिन है जी। मुंबई से हैं शबाना कुरैशी, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हम सर से कौन बात कर रहे हैं? जी जी, शबाना बताइए। सर, मेरी उम्र 30 साल है और मेरी शादी नहीं है सर। और मुझे ना पेट में हथेली में गांठें हो गई थी, तो बहुत बड़ी बड़ी गांठें थी। वो ऑपरेशन कराए उसका, लेकिन डॉक्टर बोले फिर से आ सकते हो। ठीक है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट है जो फिर से नहीं आना? ठीक है, ठीक है। और एक सवाल है सर। जी सर, गोंद स्याह मंगाया है, मम्मी के घुटने में और कमर में बहुत तकलीफ है, तो उससे हो जाएगा? पर घुटने में उनके गिरने की वजह से तकलीफ है, उनकी 50 साल। हाँ, शुरू कर दिया आपने? नहीं, हाँ, कल से ही शुरू किया है सर। कल से शुरू किया। अगर 5-7 दिन, 10 दिन आप देंगे तो फ़ायदा शुरू हो जाएगा नज़र आना, और ये ख़त्म होते होते आपकी वालिदा को फ़ायदा
मुमकिन है। देखिए, मैं एक इलाज बता रहा हूँ आपको, आपके लिए, कि नमक ज़ैतून का आपने सुना होगा, मैं बार बार जिक्र करता हूँ। नमक ज़ैतून 2 चुटकी में जितना आए इतना पानी में मिलाइए, और 2 चुटकी खाने का सोडा, जो बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, ये भी पानी मिला दीजिए, और ये दिन में 1 बार कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पी लिया करिए, उन गांठों को होने से रोकने के लिए। ये जो चर्बी की गांठें होती हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं, यानी जब हम ज़्यादा चर्बी खा लेते हैं तो वो कहीं नहीं तो कहीं डिपॉजिट हो जाती है, मतलब ज़ख़ीरा हो जाता है वो चर्बी का। वो गांठों की सूरत में अक्सर पेट में हेल्दी लोगों के नज़र आती है। तो ये अगर आप ले लिया करेंगे तो ये ज़ख़ीरा नहीं होने देगा, इस चर्बी को काट के जिस्म से बाहर करता रहता है। जी,